अम्मा साईं हमें माफ़ कर दें, ये बच्चा नाजायज़ नहीं है। अम्मा आपकी बेटी कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब एक हादसा था जो आपकी बेटी के साथ एक दिन पेश आया और उस रात सिर्फ वो बहक गई थी और ये गलती कर बैठी, लेकिन मैंने नाजायज़ कुछ भी नहीं किया। इस बच्चे का बाप से मेरा जायज़ ताल्लुक़ बना था। इतनी जल्दी ये सब होगा महरोसा ने सोचा भी ना था। वो अपनी माँ की नफ़रत भरी नज़रों को सह नहीं पा रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। मगर एक दिन वो उनके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, भला माँ अपनी बच्ची से नाराज़ हो सकती है? अगर तुमने गलती की है तो मुझे खफा होने का हक है, लेकिन तुमने भले ही जायज़ तरीके से उस मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाया मेरी बच्ची, लेकिन अब इस मुआशरे को कैसे समझाएंगे हम? कैसे अपनी पाक दामनी और इस बच्चे के जायज़ होने का यकीन सबको दिलाएगी तू? अब शामिर से शादी कर ले या फिर अपने शोहर से कह दे कि अपने माँ बाप को लेकर आए, ताकि हम इज्जत से तुम्हें रुखसत कर सकें। वो उसे समझाते हुए आखिर में रोती हुई अपने हाथ बांध कर बोली, तो वो तड़प कर आगे बढ़ी और उनके दोनों हाथों को थाम कर अपनी आंखों से लगाकर बुरी तरह रो पड़ी। अम्मा साईं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ना? कोई रास्ता नहीं, ना ही हम शामिर से निकाह करके गुनाह कर सकते हैं और ना ही उस शख्स के साथ रह सकते हैं। वो शामिर से तो हरगिज़ निकाह नहीं कर सकती थी। अब जब दस्तगीर शाह की इतनी अचानक गुमशुदगी और उस ट्रेजेडी की वजह से जो रोज़ अब उसके साथ हो रही थी, महरोसे मेरे बच्चे, अगर तुझे अपनी इज्जत अजीज़ है तो मेरी बच्ची कल ही शामिर से निकाह कर ले, खुदा के लिए, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। उसकी माँ ने अचानक से अपनी चादर उसके आगे रखते हुए उसे मजबूर किया, वो गुनाह करने से जो वो मरकर भी नहीं कर सकती थी, मगर उनके आंसुओं ने उसे ये गुनाह करने पर भी मजबूर कर दिया। क्या ये निकाह कबूल है आपको? गांव के सभी मर्द हजरात उस छोटे से घर के सहन में बैठे थे। माइक से मौलवी साहब की रौबदार आवाज़ गूंजी। दूल्हा सेहरे के पीछे चेहरा छुपाए मुतमईन अंदाज में बैठा था। भला वो मुतमईन कैसे ना होता? आज उसका निकाह उसकी बचपन की मंगेतर से जो हो रहा था। हमें कबूल नहीं है निकाह के ऊपर निकाह मौलवी साईं। दूल्हा लबों पर मुस्कुराहट सजाकर कबूल है कहने ही वाला था, तभी पीछे एक रोबदार सपाट मर्दाना आवाज़ गूंजी, जिसे सुनकर सब पीछे मुड़कर घर के मेन गेट के बीचों बीच स्याह कपड़ों में मलबूस दस्तगीर शाह को खड़ा, आंखों में गुस्से की छाप लिए, जो दूल्हे को घूर रहा था, देखने लगे। साईं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूल्हा लरसते हाथों से अपने चेहरे से सेहरा हटाकर सामने कहर की सूरत खड़े दस्तगीर शाह को देखते हुए बोला, मौलवी साईं, क्या निकाह पर निकाह जायज़ है? दूल्हे को नज़रअंदाज करता वो मौलवी साहब के पास पहुंचकर उनसे सपाट लहजे में पूछने लगा, नहीं छोटे शाह, ये तो सरेआम गुनाह वाली बात है। मौलवी साहब ने तहम्मुल से कहा, तो शामिर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी से निकाह करने की? हाँ। शदीद गुस्से से दुल्हा बने शख्स को देख वो अपना राइफल जो उसकी चौड़ी पुष्प पर लटकी थी उतार कर उसकी पेशानी पर रखता बिफरे हुए शेर की तरह धाड़ा, साईं, आप क्या कह रहे हैं? महरोसा और आपकी बीवी? शामिर की आंखें उस सच्चाई पर फटी की फटी रह गईं। दस्तगीर शाह उसकी बात पर उसे पीछे धकेल कर सामने छोटे से दुल्हन की तरह सजाए गए कमरे की जानिब बढ़ा। छोड़े मुझे दस्तगीर शाह। जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो अकेला नहीं था, उसके पीछे महरोसा, जो दुल्हन की तरह सजी हुई सुर्ख रूसी लिबास में मलबूस हुस्न की मलका लग रही थी। उसे कलाई से पकड़े अपने साथ खींचते हुए सहन में लाकर गुस्से से आगे करता सख्त नज़रों से उसे घूरने लगा, जो अपनी नफ़रत में अंधी होकर आज एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही थी। निकाह पर निकाह करने चली थी वो। महरोसा शाह, आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप मेरे जीते जी जिंदा होते हुए किसी और से निकाह करके ये गुनाह करें। आप नफ़रत में इतनी गिर जाएंगी, हमें खबर ना थी। वो उसे किसी और के अरूसी लिबास में मलबूस देख शदीद गुस्से से घूर कर सपाट लहजे में शिद्दत से ढारा, महरोसा शाह की नफ़रत इतनी बढ़ जाएगी वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। आंखों में गुस्सा लिए वो खुद को कुछ भी गलत करने से रोके खड़ा था। क्यों कर रही थी आप ये गुनाह? उसे अपने नाना साईं उसकी सालगिरह के दिन तोहफे में दिए गए फार्म हाउस में लाकर एक कमरे में दाखिल होकर छोड़ते गुस्से से उसने पूछा था, आपकी वजह से, अपनी उस रात की गलती की वजह से और अपनी कोख में पल रहे आपके कारनामे की वजह से दस्तगीर साईं, हम ये गुनाह करने पर मजबूर हुए थे। सिर्फ अपनी बदनामी के डर से हम ये गुनाह बिना खौफ खाए करने जा रहे थे, सिर्फ आपकी वजह से। महरोसा शाह भी शिद्दत से चीखती हुई आखिर में रोते अपने पेट पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोली, क्या?
फटी आंखों से महरूसा शाह को अपने पेट पर हाथ रखे देख वो आगे बढ़ा और उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर खुशी से नजरें ऊपर उठाकर उसे देखने लगा जो शदीद रो रही थी। क्या क्या ये सच है? हम बाप और आप माँ बनने वाली हैं? वो उसकी कमर से पकड़कर उसे आराम से अपने करीब करते खुशी से पूछने लगा। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि आपसे झूठ बोलें दस्तगीर शाह? ये हमारे लिए कड़वा सच है। पूरे 3 दिन से हम इस वजह से बहुत रुसवा हुए थे, सिर्फ आपकी और अपनी एक गलती की वजह से। अब हम चाह कर भी इस कोख में पल रहे आपके बच्चे को खत्म नहीं कर सकते। वो नफरत से उसे घूरती ये बात इतनी आसानी से बोल गई। ये आप क्या कह रही हैं उस्तानी जी? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? वो हमारा बच्चा है, हमारा, और उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मारने का आप सोच भी कैसे सकती हैं? कैसी माँ हैं आप? हाँ बोलें, क्यों अपने बच्चे को मारने की बात कर रही थी आप? हमारे सामने आपने कैसे ये सब कुछ सोच लिया? जवाब दें। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल दिल में लाने की? वो सख्त गुस्से से पागल होता, उसे खुद से अलग करता, बुरी तरह झिझोड़ कर सर्द लहजे में पूछने लगा। क्यों सोचें हम इस गलाजत के ढेर के बारे में दस्तगीर शाह? क्यों माँ की तरह सोचें इस बच्चे के बारे में जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं और हम इसकी वजह से लोगों की बातें और ताने सुन रहे हैं? वो नफरत से अपने पेट को इस ख्याल से बुरी तरह दबोचने लगी कि शायद उसके इस तरह करने से वो वजूद खत्म हो जाए जो उसके पेट में उसके खून से सींचा जा रहा था, उस शख्स की पहचान बन रहा था जिससे उसे सख्त नफरत थी। वो वजूद में आने के लिए अपनी पहचान उसके उसके पेट में सांसें लेकर बना रहा था। ये सोच उसे दीवाना बनाई हुई थी। वो इस पहचान को ख़त्म करके ये किस्सा ख़त्म करने के दर पे पागलों की तरह चीखती चिल्लाती हिज़यानी अंदाज में कहने लगी। ये आप क्या कर रही हैं? हाथ हटाएं अपने पेट से महरूज़ा शाह। हम आपकी जान ले लेंगे अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो। वो उसे अपना पेट दबाते देख शदीद गुस्से से आगे बढ़ा और सख्ती से उसके दोनों हाथों को पकड़ गुस्से की ज्यादती से बोला। छोड़ें हमें, हमें इस बच्चे को ख़त्म करना है, इस गलाजत से पाक होना है। नहीं चाहिए हमें ये बच्चा। घिन आ रही है हमें उसे महसूस करते हुए, शदीद नफरत हो रही है हमें अपने इस वजूद से जिसमें दस्तगीर शाह आपका बच्चा पल रहा है। वो उसकी गिरफ्त में फिसल फिसल कर खुद को छुड़ाते हुए गुस्से से उससे कह रही थी। शट अप। दस्तगीर शाह उसे हाइपर होते देख गुस्से से उसका रुख अपनी जानिब करता शिद्दत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे होश में लाते हुए चीखा। महरोसा शाह, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे जायज़ बच्चे को गलाजत कहने की? हाँ, वो हमारी मोहब्बत की निशानी है, हमारी ज़िंदगी का वाहिद सरमाया। आप कैसे उस मासूम जान से घिन खा सकती हैं? कैसे? वो गुस्से से उसे देखते हुए पूछने लगा। आपको हमसे तलाक चाहिए था ना? ठीक है, जब तक आपके पेट में हमारा बच्चा पल रहा है ना, हम आपको तलाक नहीं देंगे। जब हमारा बच्चा पैदा होगा हम आपको उसी वक्त तलाक दे देंगे। वो ज़ब्त से अपनी आंखों को बंद करता तकलीफ दे लहजे में बोला। वो हार गया, उसकी नफरत के आगे हार गया था। अपने बच्चे की माँ की नफरत से वो टूट कर प्यार करने वाला शख्स आज अपनी बीवी के आगे हार गया। वादा करें, आप बच्चा पैदा होते ही हमें तलाक दे देंगे। महरोसा तलाक का सुनकर बहुत खुश हो गई थी और अपना सारा दर्द भूलकर जो उसने उन 3 दिनों में बर्दाश्त किया था, अपनी माँ की आंखों की नफरत, डॉक्टर की नज़रों की चुभन, मुआशरे के जहरीले तीर जो अभी उस पर निछावर नहीं हुए थे, अगर ये बात बाहर फैल जाती तो शायद वो ज़माने वालों के सख्त अल्फाज से मर ही जाती। वादा, वो थके हुए लहजे में कहता उसे बगौर देखने लगा जो अब खुशी से अपने हिनाई हाथों पर अपना चेहरा रखे गहरी सांस ले रही थी। तभी दस्तगीर शाह की नज़रें भटकी, उसके सुर्ख जोड़े पर पड़ी जो किसी और के नाम का था। वो शदीद गुस्से की एक लहर अपने दिमाग में उठते महसूस करने लगा। वो चाहे जितना उसके आगे हार जाता, पोजेसिवनेस एक ऐसी बीमारी थी जो मर्द को बेबस कर देती है, उसे वो करने को जो वो नहीं करना चाहता। अभी भी वो जो टूट गया था, यकदम से उसके बदन पर किसी गैर मर्द के नाम का जोड़ा देख गुस्से से फटने के करीब हुआ। उस्तानी जी, इन सब को उतारें, हमें सख्त नफरत हो रही है इन सब से। आप कैसे किसी और के नाम का रूसी जोड़ा पहनकर हार श्रृंगार कर सकती हैं? कैसे? वो आप किसी और के लिए हार श्रृंगार किए। उसके अंग अंग में आग लगा चुकी थी, गुस्से से उसकी रगें तन चुकी थी। वो उसकी नाजुक कमर पर बंधी कमरबंद को खींचकर शदीद गुस्से से लहराया, गुर्राया। दस्तगीर शाह, ये क्या कर रहे हैं आप? सर से सुर्ख भारी आंचल को
पिनों समेत उसने खींचकर बेड के ऊपर उछाल दिया। वो फटी निगाहों से उसके खूंखार तेवरों से डरती पीछे हटते हुए बोली थी, आपकी दलेरी का जवाब दे रहा हूँ। सुर्ख खून आशाम नजरों से उसके अरूसी जोड़े को देखता सर्द लहजे में कहता वो आगे बढ़ा और उसके पीछे जा खड़ा हुआ। उसकी उंगलियों को वो अपनी गर्दन की पुष्ट पर महसूस करती सिसकी भरते हुए आंखें बंद कर गई। आपके वजूद पर सिर्फ दस्तगीर शाह का छाप होना चाहिए, किसी गैर मर्द की चीज़ों को भी हम आपके वजूद पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दस्तगीर साईं की आंखें उसके सफ़ेद मोतियों के हार पर थी जो उसकी गर्दन पर सजकर अपने आप पर नाजा था। वो हार किसी और के नाम का था। ये सोच आते ही गुस्से की लहर उसके नस नस में दौड़ गई। आगे हाथ बढ़ाकर बेदर्दी से उसके हार को नोचकर उसकी सफ़ेद सुराहीदार गर्दन से जुदा करते वो उसे फर्श पर फेंकते हुए अपने पैरों की नोक पर रखकर बुरी तरह कुचलने लगा। साईं, ऐसा करके आप मेरी नफरत की शिद्दत को और बढ़ा रहे हैं। वो परी जैसी नाजुक लड़की मजबूत लहजे में कहती उसके तन बदन में आग लगा गई। मैं आपको खुद से इश्क करने पर मजबूर कर दूंगा उस्तानी जी। गजलान शाह की हवेली में एक शानदार पूल एरिया भी बना था, जहां गजलान शाह ने अपने शौक से वहां स्विमिंग पूल से थोड़ा सा हटकर अपने लिए एक छोटा सा गार्डन बनाया था। जब भी वो बेचैन होता तो यहीं आकर खुद को रिलैक्स करने के लिए पौधों को पानी देता। वहां हर तरह के फूल उगाए थे उसने। वो गुलाब के फूलों को पानी दे रहा था कि उसे पानी में किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़ा और दूर स्विमिंग पूल की जानिब देखने लगा। नूरे हरम स्विमिंग पूल में डूब रही थी और ये देखकर अपनी शॉल घबराहट के आलम में फेंक पूल की जानिब बढ़ा और जंप लगाकर स्विमिंग पूल में कूदा और नूरे हरम की जानिब गया जो नीचे पूल की तरफ चली गई थी। नूरे हरम के पास पहुंचकर उसने दोनों शानों से पकड़कर अभी वो ऊपर की जानिब बढ़ने ही वाला था कि अचानक नूरे हरम ने अपनी आंखें खोली और उसे देखते हुए अपना हाथ उसके मजबूत कंधे पर रखकर तेजी से उसके करीब आई। गजलान शाह उसकी नज़रों से पागल होने लगा। नूरे हरम का ये प्लान कि वो उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद को क्रॉस करेगी। ये मेरा सर क्यों घूम रहा है। उसकी नज़रें जब सामने से आते सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस मजबूत कंधों पर ब्राउन शॉल उड़े गजलान साईं पर पड़ी तो वो अपना सर पकड़कर गिरने की एक्टिंग करने लगी। लड़की, आराम से संभल कर, वरना फिर से चोट लग जाएगी। गजलान साईं ने आगे बढ़कर बेसाख्तगी के आलम में उसे नाजुक कमर से पकड़कर गिरने से बचाते हुए कहा तो वो जो सर पकड़कर लड़खड़ाते हुए अपने ड्रामे में मगन थी, भारी गंभीर आवाज़ और अपनी नाजुक कमर पर उसकी गिरफ्त महसूस करती, अपनी एक्टिंग को और जानदार बनाने के लिए आंखों में बेबसी सजाकर उसे देखने लगी। शाहजी, जब आप हैं ना हमें थामने के लिए, तो हम कैसे गिर सकते हैं। वो उसकी जानिब देखते उसके करीब हुई और शर्मीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर शर्म से हल्की होती आवाज़ में बोली। नूरे हरम के चेहरे पर सुर्खी फैलकर मुताबिक का दिल धड़काने पर उसे मजबूर कर गए। लड़की, हम सारी ज़िंदगी तो आपको नहीं संभाल सकते ना। खुद सलीके से आपको चलना चाहिए, उठना बैठना, तमीज़ से बात करना सब सीखना होगा आपको। गजलान शाह उसे खुद से दूर करते कहता, आराम से उसकी कब से मेहनत और अच्छे ड्रामे को एक ही चुटकी में बर्बाद करके हवेली के स्विमिंग पूल एरिया की जानिब बढ़ने लगा। साईं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं अपनी बीमार बीवी को छोड़कर। रुकिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वो गुस्से से आगे बढ़ी और उसके करीब पहुंचकर नीचे बैठकर उसकी एक टांग को सख्ती से पकड़ते हुए अपना सर उसकी टांग पर रखते उसे रोकते हुए मुंह बिसोर कर बोली, छोड़े हमें गुस्ताख लड़की, ये क्या हरकत है। दूर हो जाए हमसे और जाने दें हमें। गजलान शाह उसके बेसाख्ता पैर पकड़ने पर शदीद गुस्से से आगे बढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ाने लगा, लेकिन उस छोटी लड़की की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं सका। नहीं शाहजी, आप जब तक हमें अपने रूम में जगह देने की हामी नहीं भर लेते, हम आपको इसी तरह पकड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं यहाँ से। नूरे हरम गजलान की दोनों में से एक टांग को पकड़ते मुंह बिसोरते बोली। गजलान शाह गुस्से से खुद को आगे करने लगा, लेकिन वो पूरे प्लान के साथ अपना पूरा वजन लगाकर उसके पाँव से लिपट कर नीचे बैठी थी। तभी उसके जोर से हिलाने पर भी हिल नहीं रही थी। पीछे हटो लड़की, तंग मत करो हमें। गजलान साईं की गुस्से से फटी आवाज़ निकली। वो लगातार उसे खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वो जूं की तरह उसकी टांग को चिपक गई थी, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं, हम नहीं हटेंगे जब तक आप हमें अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर लेते, हम आपको नहीं जाने देंगे। वो उसकी टांग को उसी तरह पकड़े ज़िद्दी लहजे में बोली। लड़की,
आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करना चाहती हैं ना, तो फिर ठीक है। अगर हमारा दूर करने पर आपको चोट लगी ना, तो फिर इसकी जिम्मेदार हम नहीं, आप खुद होंगी। सख्ती से कहकर गजलान शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जोर से पीछे धकेला तो नूरे हरम उसके पीछे करने पर दूर जा गिरी और वो उसे देखे बगैर शदीद गुस्से से अब स्विमिंग पूल एरिया की जानिब जाने को तर्क करता हवेली से ही निकल गया। शाह जी, हम आपसे इसका बदला ज़रूर लेंगे। वो उसे वहाँ से निकलते देखती गुस्से से शिद्दत से चीखी और हिज़यानी अंदाज में उसे धमकी देने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था, हर सू खामोशी ही खामोशी थी। रूम के कर्टन्स बंद होने की वजह से पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। गजलान साई अपनी आंखें मूंदे बेड पर लेटा था। तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसों की तपिश महसूस हुई। अचानक उसे अपने इर्द गिर्द खतरे मंडलाते हुए महसूस हुए। वो झटके से अपनी स्याह आंखें खोले, उस घुप अंधेरे में अपने ऊपर झुके उस वजूद को देखने की कोशिश करने लगा जिसमें नाकाम होता। वो हाथ साइड टेबल की जानिब बढ़ाकर लैंप ऑन करने के बाद उस छोटी सी लड़की को खुद के करीब देखकर साकित रह गया। तभी बेसाख्ता उसकी नज़रों से नीचे बुरी तरह लरसते लबों का सफ़र तय किया। नूरे जहां? जी साईं। वो उसके बेडरूम में अपने डर की वजह से आई थी, मगर वो भूल गई थी कि वो शरीफ मर्द, एक मर्द और उसका शोहर भी है जो उस पर हक भी रखता है। अब उसकी नज़रों से नर्वस होती घबरा कर अटक अटक कर बोली, आप यहाँ रात के अंधेरे में चोरों की तरह छुपकर हमारे कमरे में क्या करने आई हैं? गजलान साईं ने अपनी अजली रोबदार आवाज़ में पूछा। वो साईं, हमें उस रूम में डर लग रहा था तो हम यहाँ आ गए। आप बेफिक्र होकर सो जाएं, हम आपके कमरे से कुछ भी नहीं उठाएंगे, बल्कि आंख उठाकर किसी चीज़ को बुरी नीयत से देखेंगे भी नहीं। अब आपकी इतनी ज़्यादा मौजूदगी में हमें नींद कहाँ आनी है? बज़ाहिर सख्त लहजे में कहता रुख मोड़कर आंखें सख्ती से मूंद कर वो सोने की कोशिश करने लगा। ये लड़की शायद उसके नफ्स को आजमाने के लिए इम्तहान बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। वो जितनी भी कोशिश करता उस मासूम शरीर लड़की के शहर से भागने की, वहीं उसकी एक न एक मासूमाना हरकत उसके सामने आती और वो बेकाबू होकर रह जाता। नहीं, हम जानी नहीं हैं, हमें मत मारें, खुदा के लिए हमें छोड़ दें। ये तोहमत लगा रहे हैं नाना साईं, ये झूठ बोल रही हैं। शेरी, हमारा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है, हमें फंसा रही है। रात के 4 बज रहे थे। गजलान शाह आंखें मूंदे गहरी नींद में था, जबकि नूरे हरम उसके करीब तकिए पर दोनों कोहनियां रखे हाथ ठोड़ी पर जमाए उसी को देख रही थी कि अचानक उसे नींद में जोर जोर से चीखते और अपना सर तकिए पर पटकते हुए देखकर वो घबरा कर आगे बढ़ी और उसके सर को पकड़कर अपनी गोद में रखती उसे पुकारने लगी। हाँ हाँ शाह साईं, आप एक अच्छे, नेक और शरीफ इंसान हैं। किसने कहा आपसे कि आप जानी हैं? उसके ज़ोर ज़ोर से रोकर ये सब कहने पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहकर उसे पुरसकून करे, तो वो उसके चेहरे को थाम कर उसके कान के करीब झुककर नर्म लहजे में बोली, सालार, मेरे भाई, मेरे दोस्त जिगर, तुम आ गए। वो अचानक से नूरे हरम को सालार समझकर खुद से लगा गया और तड़पते हुए बोला, नहीं शाह साईं, ये हम हैं, आपकी नूरे। आंखें खोलें और देखें, ये हम हैं, आपकी गुस्ताख लड़की। वो उसके चेहरे को थपथपा कर उसके चेहरे पर झुकती प्यार से बोली, नूरे। उसके चेहरे को थपथपाने पर वो होश में आकर खुद पर झुकी अपनी बीवी को देखकर झटके से एक तरफ हुआ। हमेशा की तरह आज भी वो माजी की वजह से नींद में डर गया था। वो हमेशा वही बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर पत्थर फेंकते हुए देखता था जो उसके माजी में हुआ था। हमेशा रात को ख्वाब में वही सब देखता। आज भी उसने सालार को देखा था, लेकिन दुखी नहीं बल्कि खुश। सिर्फ यही ख्वाब उसे मुतमईन कर गया था, क्योंकि सालार को जब भी देखता था या तो रोते हुए और या फिर दुखी। जी शाह साईं। वो उस पर झुकी उसका नाम लेते उसकी जानिब देखने लगी। क्या आप हमें सुकून में रहना सिखाओगी नूरे? वो उसे देखते नम भारी लहजे में बोला, जी शाह साईं, हमने खुद से वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आपको ज़िंदगी कैसे जीना है जीना सिखाएंगे और खुश कैसे रहते हैं सिखाएंगे। नूरे हरम उसके गालों को छूकर प्यार से बोली, शाह साईं, आपके घर वाले कहाँ हैं? नूरे हरम को यकदम से उसके घर वालों के बारे में जानने का तजस्सुस हुआ, तो वो उससे पूछने लगी, घर वाले? घर वालों का जिक्र सुनकर वो चेहरे पर स्पाट तासुरात सजाकर अपनी आंखें नीचे किए, दिलचस्पी से उस पर मरकूज किए। उसकी फैमिली में शिद्दत से उसकी फैमिली के बारे में जानने के लिए बेताब लग रही थी। हाँ, आपके घर वाले। नूरे हरम की नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। वो बगौर उसे देख रही थी जो चेहरे पर बेशुमार दुख समेटे उसी को देख रहा था।
नूरे आप है ना मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान। वो यकदम से चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर अपना दर्द उससे छुपाने लगा जो वो नूरे हरम से शायद छुपा ना सका। शाह साईं, आपके माजी में ऐसा क्या हुआ था जो आप इतना तकलीफ़ में रहते हैं? मुझसे शेयर करें ना प्लीज़। शायद आपको एक साथी की ज़रूरत थी जो आपके हर दुख दर्द को समझ सके, जिससे आप अपने दुख दर्द सब बांट सकें। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए एक अच्छी साथी साबित हूँ, आपके हक दुख दर्द को कम कर सकूँ। वो उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी नम हो रही आंखों को जो ज़ब्त से अब बंद तोड़कर बाहर आने को बेताब हो रही थी, उसने बेसाख्ता उन्हें अपने हाथों से छू कर उसके दर्द में रोते हुए कहा, नूरे आप सह नहीं सकेंगी मेरी जान। मेरे माजी को सुनकर बहुत दर्दनाक है मेरी कहानी। क्या सह लोगी मेरी कहानी को सुनकर? वो उसके चेहरे को थामकर नम आंखों से उसे देखता भारी आवाज़ में बोला, आप सह रहे हैं तो मैं भी सह लूँगी शाह जी। आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ? नूरे हरम उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने हाथ से पोंछकर रोते हुए उससे पूछने लगी तो वो दर्द से आंखें मीचते उस जगह पहुंचा जहां उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी।